जय हिंद, वंदे मातरम। आज का मेरा वीडियो उन युवाओं के लिए है जो बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं अपनी भूल में, अपनी जवानी में, या फिर भर्ती से पहले बहुत सारे झगड़े कर लेते हैं जिससे उन पर एफआईआर हो जाती है। बहुत सारे कमेंट मेरे पास ऐसे ही आए हैं कि सर हमारे ऊपर एफआईआर हो चुकी है या हमारे पास कोई केस नाम दर्ज है और हमारे वारंट कर चुके हैं, इससे भी बड़े केस हमारे पर हुए। कई प्रकार के मेरे पास फ़ोन आते हैं, बहुत समय से फ़ोन आते हैं, 6 महीने से कम से कम। तो चलो मेरे से आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना देता हूँ इस पर, क्योंकि आपके जीवन से संबंधित है। कई लड़के बड़ी मेहनत करते हैं कि 2-2 साल, और जब उन पर कोई केस पहले से होता है तो उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, या फिर अचानक कोई उन पर केस हो गया तो इसका भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग ये विश्लेषण लेकर आप लोगों के पास आए हैं आज। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हरिंदर सिंह परमार। चलो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कई जो केस थे हमारी अकेडमी में, कई बार ऐसा हुआ है, कई बंदों पर पहले से केस थे, कई बंदों पर बीच में केस किए गए, कई बंदों पर जलन बस, ईर्ष्या बस, किसकी नौकरी लग चुकी है, इसकी ज़िंदगी ख़राब करना है, या कोई पुरानी शत्रुता होती है, शत्रुता के कारण उन पर कई प्रकार से केस किए जाते हैं। तो भैया मैं सभी लड़कों से कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। अगर आप पे कोई केस पहले से है तो मैं यही करूँगा आप लोगों से कि पहले देखो केस का लेवल क्या है, स्टेटस क्या है। मैं यही कहूँगा आप लोगों से, केस का लेवल क्या है ये देखो पहले। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप पे एफआईआर है तो एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप पे है तो भैया ये बात ध्यान रखना, इसको आपको कटाना ही पड़ेगा। अगर हम लोग एसएससी जीडी की बात करें, सीएसएफ की बात करें, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं इनकी बात करें, जब आपको ये जॉइनिंग लेटर देते हैं पहले, तो जब भर्ती प्रक्रिया होती है तो उस समय तो आपसे चलो कुछ नहीं पूछा जाता है, खाली एक फॉर्मेट आता है, उसमें आप लोग झूठा भी लग सकते हो कि हम पर कोई केस नहीं है, तो वहाँ पर आपकी भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाती है। जब आपका जॉइनिंग लेटर आता है तो उसमें साफ साफ ये कॉलम रहता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कॉलम। उसमें एक कॉलम आता है कि अगर आप पे कोई केस है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे साक्ष्य और केस का लेवल क्या है, अभी कहाँ पर वो केस है, उसका स्टेटस क्या है, वो लेकर साथ में आओ। जब लड़के वहाँ पर जाते हैं तो लड़के सोचते हैं चलो ठीक है, अभी तो हम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, या हमको पुलिस ने नहीं बुलाया, या हम पे कोई धारा नहीं लगी, हमारी तारीख नहीं लगी, तो लेकिन आप पर एफआईआर है, और लड़के चले जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर लड़के क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जब वहाँ पर ज्वाइनिंग के समय आपको एक फॉर्म मिलता है और उस फॉर्म को जब आप भरते हो तो वहाँ पर आप झूठ लिख देते हो कि हम पर कोई केस नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ दो प्रकार के लड़के हैं यहाँ पर। एक वो लड़के जो झूठ बोलते हैं कि हम पर कोई केस नहीं है और सोचते हैं आगे जो होगा देखा जाएगा, हो सकता है जब तक हमारा केस निपट जाए तब तक इनकी वेरिफिकेशन घर पर जाए। तो लड़के ऐसा सोच के वहाँ पर टिक कर देते हैं। दूसरे लड़के वो होते हैं जो साफ साफ बताते हैं कि मुझ पर ये केस है और मेरे ये साक्ष्य हैं, और घर से वो साथ में लेके भी कुछ प्रमाण जाते हैं कि इस प्रकार का मुझ पर केस है। ध्यान रखना, दोनों प्रकार के लड़कों के साथ क्या होता है, जो लड़के झूठ बोलते हैं, जब उनकी वेरिफिकेशन पकड़ में आती है उसी बीच उनका कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता है, एफआईआर में एक दूसरे से वो काट के एक दूसरे यानी कि वो उसको न्यूट्रल नहीं करते हैं, एफआईआर को सामंजस्य नहीं बिठाते हैं, उनकी एफआईआर नहीं करती है, तो उन लड़कों को वहाँ से भगा दिया जाता है। ध्यान रखना, क्या करते हैं, वहाँ पर भगा दिया जाता है उन लड़कों को जिन पर पहले से एफआईआर होती है, या फिर इसके बाद भगाना तो है ही, साथ में उन पर 420 का केस भी लागू होता है, जो कि वो भले करें ना, वो अलग बात है, लेकिन आपको धमकी देंगे, वहाँ से आपको भगा दिया जाएगा। और आपको कुछ समय का समय देते हैं वो 15 या 16 दिन का, कि भैया अगर आप पे केस है तो इसका सॉर्ट आउट करके आ जाओ, इसमें सामंजस्य बिठा के आ जाओ, अपनी एफआईआर को क्लोज करा दो जाके, जैसे भी कराना हो आपको, जिस प्रकार का केस, लेकिन हमको क्लोज चाहिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो हमें नहीं पता। अगर आपने 15 से 20 दिन में अगर इसको क्लोज नहीं कराया, अगर आप वहाँ से लेटर लेके नहीं आए, तो हम आपकी नौकरी निरस्त कर दी जाएगी। यही हमारी बहन के साथ हुआ था जो बुंदेलखंड अकेडमी में थी, उसके साथ भी यही हुआ था। इसके बाद जो लड़के साफ साफ लिख देते हैं कि भैया हमारे पास पहले से केस है, तो उन पर फिर प्रमाण और मांगे जाते हैं कि आप पर अभी आपका केस का स्टेटस क्या है, आप भी भैया क्लोज करा लो। दोनों के लिए सेम स्थिति से लास्ट में यही बनती है। जो झूठ बोलते हैं उन पर तो 420 का केस लग सकता है, उन पर बहुत प्रकार की कार्रवाइयाँ लागू होती हैं, वो नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन उनको बदनामी तो झेलनी पड़ती है, अपमान तो झेलना ही पड़ता है, गाली तो खानी पड़ती है। जो लड़के सत्य बोलते हैं तो उनको प्यार से बोल दिया जाता है, उनको लेटर पकड़ा दिया जाता है कि भैया इतना समय है, आप घर पर जाओ और इसको सॉर्ट आउट करके आ जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद ध्यान रखना, दोनों को लास्ट में काम एक ही करना होता है। दोनों को लास्ट में क्या काम करना होता है कि दोनों को अपनी एफआईआर क्लोज कराना ही कराना है, कुछ भी कोई इलाज नहीं है इसके अलावा। अगर आपने क्लोज नहीं कराई तो आपकी जो कर्मचारी जो पद है सरकारी, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा रहता है कि आप अयोग्य हो, आप भर्ती लायक नहीं हो, आप धोखे से यहाँ पर आए हो, आपने झूठ छपाया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जिन्होंने झूठ नहीं छपाया है उनसे साफ साफ बोल दिया जाता है कि आपकी उम्मीदवारी यानी कि आपकी जो कर्मचारी पद है, जो नौकरी का जो पद है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। आप
अभ्यर्थी हो ही नहीं सकते किसी प्रकार से, क्योंकि आप पर FIR है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 प्रकार के लड़के थे, एक ने सत्य बोला था, एक झूठ बोला था, लेकिन लास्ट में सेम कार्रवाइयाँ होती हैं, यानी कि दोनों को क्या करना पड़ता है, दोनों को अपनी FIR क्लोज करानी ही पड़ती है। चलो अब मैं बात करता हूँ आर्मी में क्या होता है। तो इंडियन आर्मी में होता है, ये लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, ये लोग पहले ही सारी चीज़ें मंगा लेते हैं, ये पहले ही बोलते हैं सारी चीज़ें, ये फॉर्मेट तो देते ही देते हैं, साथ में ये भी बोलते हैं अगर आपको कोई FIR है वगैरह तो भाई थाने से लिखवा के लाओ, अब SDO से लिखवा के लाओ, हो सकता है आपको SP के पास भी भेज दें ये लोग। तो ये थोड़े से स्मार्ट होते हैं और यहाँ से सारी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स जो कार्रवाई होती है आर्मी में बहुत ज़्यादा होती है, आपके राशन कार्ड से लेके हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, आपके ज़मीन जायदाद से लेके आपके रिलेशन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स, सारे कार्ड आपके जाति से संबंधित, आपके बैंक से, आपका जो बैंक से पासबुक होती है, सारी चीज़ें पहले ही बनवा लेते हैं, पहले इनको कोई बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये ऐसा होता क्यों है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो या ट्रेनिंग कर रहे हो तो उस समय अगर आप पे कोई केस है तो वहाँ पर आपको तारीख को जाना पड़ेगा, तो आपको फौज का समय ख़राब होता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये अनुशासनहीनता में आता है, तो यहाँ पर आपको भगा दिया जाता है या फिर आप पर विशेष प्रकार से कोई अलग से कार्रवाई की जाती है। इस कारण उनको ड्यूटी कराने में प्रॉब्लम आती है आप लोगों से, क्योंकि आपने झूठ बोला है या फिर आपने कोई ऐसा कृत्य किया है जिस पर आप पे पहले से केस है। तो पूरी पलटन की समस्या आती है बार बार। हो सकता है कि इमरजेंसी में कहीं ड्यूटी लगा दी जाए आपको या छुट्टी ना मिले, उस समय हो सकता है कि आप पर कोई केस हो, उसकी तारीख हो, तो ये कई प्रकार की प्रॉब्लम है। वो शुद्ध साफ लेते हैं, एकदम बिल्कुल छान छीन के लेते हैं, किसी प्रकार से आप पर कोई केस ना हो। तो इसलिए वो भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी हमें यहाँ पर अभ्यर्थी मिल रहा है, जो भी यहाँ पर कर्मचारी बनकर आया है, वो प्रॉपर फौजी, प्रॉपर इन सब चीज़ों से दूर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार की उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। आर्मी में ये होता है कि पहले ही सारी चीज़ें वो लोग डॉक्यूमेंट्स करा लेते हैं, आपको ट्रेनिंग नहीं करने देंगे अगर थाने से लिख कर नहीं गया कि इस पर कोई FIR वगैरह है। लेकिन अर्धसैनिक बलों में ऐसा नहीं होता है। अर्धसैनिक बलों में वो लोग लड़कों के ऊपर छोड़ देते हैं और एक फॉर्मेट ज़रूर देते हैं कि इसको भर के लाओ, और अगर आप पे कोई केस है तो साथ में जो केस का स्टेटस है, जो भी लेवल अभी क्या है, वर्तमान में कहाँ पर है आपका, वो साथ में लेके जाओ। तो दोनों में ये अंतर होता है आर्मी में और अर्धसैनिक बलों में। इसलिए अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जितनी भी युवा हैं, अगर लगता है हम आर्मी में जाना चाहते हैं या लगता है कि मैं आर्मी में भर्ती हो सकता हूँ अग्निवीर में, तो भैया अगर आप पे कोई केस है पहले से तो इसको सॉर्ट आउट कर लो, सुलटा लो, इसको जैसे भी करके समझ से बैठा लो, राजीनामा कर लो, उसी में आपको फ़ायदा है। अगर राजीनामा नहीं करोगे आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और अगर मान लो आपका केस चल रहा है और उसको पता चल जाए विपक्ष वाले को कि आप पर आपकी नौकरी लग चुकी है, तो हो सकता है कि वो आपसे भारी रकम की भी मांग कर सकता है, क्योंकि उसको पता है इसकी मजबूरी है, इसकी नौकरी भी चली जाएगी। तो आप अगर 15 लाख मांगेगा, 10 लाख मांगेगा, 20 लाख मांगेगा, तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए क्योंकि मेरे साथी युवाओं से, मेरे छात्रों पर ये गुजरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अपने आँखों देखी। तो भैया ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। बस मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ कि आप हमारा वीडियो शेयर नहीं करते हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे हज़ारों में व्यूवर हों, हमारे पास बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स हैं, उस कमेंट हम लोग वीडियो बनाएं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।